कंप्यूटर के डेफिनेशन में आपको एक शब्द बताया गया था कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिकल मशीन which accept each types of data, process them and give to the result in short time with accuracy. कंप्यूटर एक प्रकार का यंत्र है, एक विद्युतीय यंत्र है जो हमारे द्वारा दिए गए समस्त प्रकार के आंकड़ों को स्वीकार करता है, उस पर क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद उसका परिणाम देता है, और जो परिणाम देता है वो शुद्धता के साथ देता है, सही देता है और कम समय में जल्दी से। तो यहाँ पे जो एक शब्द आया डाटा, एक्सेप्ट इस टाइप का डाटा, प्रत्येक प्रकार के डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब डाटा क्या होता है? जैसे आपने शब्द सुना होगा डाटा एंट्री। जैसे आज अभी एक लोग मेरे पास आए थे, हमारे यहाँ पढ़े थे करीब 10 साल पहले, 9-10 साल पहले। तो इस समय वो कुवैत में काम करते हैं, कुवैत। तो वो आए थे, सर हमको एक्सेल में पढ़े थे 10 साल पहले, तो एक्सेल बता दीजिए और वर्ड बता दीजिए, प्रोफेशनल तरीके से एक्सेल और वर्ड हमको समझा दीजिए। अब वहां पे क्या काम करना है उनको? डाटा एंट्री। क्या काम करना है? हाँ, वहां पे डाटा एंट्री का काम उनको करना है। मीन्स कि वो जिस फैक्ट्री में है उस फैक्ट्री के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे प्रोडक्ट्स को सेल और परचेस से रिलेटेड जो भी वर्क है उसकी फीडिंग कंप्यूटर में करनी है, यानी कि वो डाटा एंट्री का काम करना है। ठीक है, तो वही डाटा है, डाटा एंट्री। तो डाटा क्या होता है? ईच टाइप्स ऑफ एजुकेशनल थिंग्स, ईच मीन्स प्रत्येक, टाइप्स मीन्स प्रकार ऑफ एजुकेशनल थिंग्स। एजुकेशनल मीन्स शैक्षणिक, और थिंग्स मतलब कुछ भी शिक्षा से संबंधित चीजें। फिर चीजें क्या होती हैं? और रिकॉर्ड अथवा रिकॉर्ड, आंकड़े। which make by any types of language, which means जो, make means बनाना, by means द्वारा, any means कोई भी, type means प्रकार, of language means भाषा, किसी भी प्रकार की भाषा से, with the help of characters, numbers and symbols। और किसी भी भाषा में होता क्या है एक्चुअली? दुनिया की कोई भी भाषा हो तो उसमें क्या होता है? अक्षर होते हैं, नंबर होते हैं, चिन्ह होते हैं, चित्र होते हैं, ध्वनि होती है और एनिमेशन होता है। कार्ड डाटा मीन्स, फिर से इसको देख लो, इस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल थिंग्स, प्रत्येक प्रकार के शैक्षणिक आंकड़े और रिकॉर्ड अथवा आंकड़े उसी को कहते हैं which made by any types of language, जो किसी भी प्रकार की भाषा के द्वारा बनाए जाते हैं, with the help of characters, numbers, symbols, अक्षरों के द्वारा, नंबरों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, ध्वनियों के द्वारा, या एनिमेशन में चलचित्रों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उसी को डाटा कहते हैं। डाटा समझना है? Each types of positive educational things which made by any types of language with the help of characters, numbers and symbols known as data। अब आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लैंग्वेज क्या होती है? बताइए लैंग्वेज क्या होती है? भाषा क्या है? भाषा पढ़े हो ना आप लोग, हिंदी पढ़े हो, इंग्लिश पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, तो क्या होती है भाषा? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन आवर एटीट्यूड और आवर थॉट इन फ्रंट ऑफ अदर पर्संस। विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस और वी कैन से और वी कैन इंडिकेट आवर थॉट विथ अदर पर्संस। तो भाषा अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के साथ शेयर करते हैं। There are many types of mediums which present in our life from which we can express our thought. As कितने ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त कर सकते हैं? कैसे? हाँ, बोलकर, वॉइस कम्युनिकेशन, बोल करके, फिर लिख कर, है ना, राइटिंग, राइट कम्युनिकेशन, फिर और क्या है? There are only 3 types of medium from which we can express our thought in front of other persons. First, oral, voice communication. Second, written, right communication.
एंड थर्ड इंडिकेटर, संकेत। संकेतों के द्वारा हम अपने विचारों को किसी से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये 3 माध्यम होते हैं। तो ये डाटा होते हैं, यानी डाटा को ही हम शेयर करते हैं। कुछ भी जो है वो डाटा के द्वारा ही शेयर होता है। अब डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा इन द होल वर्ल्ड, डाटा विल बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेन ब्रांचेस। पूरे संसार में आंकड़ों को 5 शाखाओं में बांटा जाता है। अब ये नहीं कि हम यहाँ बैठ करके एक छोटे से गांव में पढ़ा रहे हैं तो आप बोलो कि यहाँ जो हम पढ़ा दिए वो हम अमेरिका चले जाएंगे तो वो बदल जाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा। ये जो है ये ग्लोबल एजुकेशन है। जो हम यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे, जो MS वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, पावरपॉइंट, डाटा या जो भी थॉट हम आपको देंगे, वो सारी चीजें संसार में किसी भी कंट्री में जाओगे तो मिलेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि 3 चीजें, आपका इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस स्किल पावर आपकी मजबूत होनी चाहिए, प्लस आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डाटा इज प्रेजेंट इन द होल वर्ल्ड। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा। क्या बोलेंगे? प्रोनाउंसिएशन बहुत आवश्यक है। अगर आप सही से, क्या है इसका, क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा, जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट डाटा। चाहे आप डाटा करो, टेक्स्ट डाटा, जिसको कहते हैं चरित्रात्मक आंकड़ा। अब चरित्रात्मक आंकड़ा क्या होता है? कैरेक्टर, यानी कि ऐसे आंकड़े जो अक्षरों, किसी भी भाषा के अक्षरों के द्वारा तैयार किए जाएं, वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा है। जैसे ये सब बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो कैसे लिखा हुआ है? अक्षरों के द्वारा लिखा है ना, इंग्लिश भाषा के अक्षरों से लिखा हुआ है। तो ये क्या है? क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक्स डाटा है। फिर आता है स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिकल मींस संख्यात्मक या इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल डाटा, अंकीय डाटा। तो चाहे संख्यात्मक कहिए या अंकीय कहिए, जो अंकों से तैयार होता है। जैसे कैलेंडर सब लोग जानते ही हो। तो कैलेंडर अंकों से तैयार, तो कैसा डाटा हो गया? स्टैटिस्टिकल डाटा हो गया। ये जो आपका वॉल क्लॉक है, देवाल घड़ी है, इसमें जो डाटा है वो कैसे है? कैसे है? न्यूमेरिकल या स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। फिर आता है ग्राफिकल डाटा या इमेज डाटा। ग्राफिक्स में चित्र या इमेज में चित्र। तो चाहे ग्राफिकल डाटा कहो या इमेज डाटा कहो। जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो किस रूप में हो? चित्र के रूप में हो, है ना? तो चित्रात्मक जो, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो कैसे हूं? चित्र के रूप में, है ना? तो ये क्या है? चित्रात्मक आंकड़ा है, जिसको बोलेंगे ग्राफिकल डाटा या इमेज डाटा। फिर आता है ऑडियो डाटा। ऑडियो मीन्स वॉइस डाटा। वॉइस मीन्स आवाज, ध्वनि आंकड़ा जिसको इसने बोले तो ध्वनि आंकड़ा। तो ध्वनि आंकड़ा यानी जो बोल करके हम, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है ना, वॉइस निकल रही है, ध्वनि ही तो निकल रही है। अब वो ध्वनि व्यवस्थित रूप से हिंदी या इंग्लिश में निकल रही है। तो ये कौन सा आंकड़ा है? ये भी तो आंकड़ा है, ये भी तो डाटा है। भाई मैं बोल रहा हूँ और मेरे शब्द आपके कानों के द्वारा होते हुए आपके दिमाग में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? आपके ब्रेन में वॉइस डाटा की एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये वॉइस डाटा होता है या ऑडियो डाटा होता है या ध्वनि आंकड़ा। फिर होता है वीडियो डाटा या एनिमेटेड डाटा। वीडियो डाटा जैसे अभी हमने बताया आपको, इमेज डाटा। इमेज में चित्र, हम खड़े हैं तो क्या हो गया? इमेज डाटा हो गया। और ये जो चित्र है, ये चित्र जब चलने लगा तो क्या हो गया? चलचित्र। चित्र चलने लगे तो चलचित्र, जिसको बोलते हैं वीडियो डाटा। चलता हुआ चित्र है, जैसे जो आप वीडियो वगैरह देखते हो, वीडियो क्लिप देखते हो, आजकल तो रील्स बहुत देखते हैं सब लोग, है ना? तो ये सब क्या है? चलचित्र है। वीडियो है यानी चलता हुआ चित्र है, लेकिन वो एक्शन में है, वो मूवमेंट में है, तो वो क्या है? चलचित्र डाटा है। तो इसका मतलब है वीडियो डाटा। तो कुल मिलाकर के 5 प्रकार के आंकड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई आंकड़ा नहीं होता। जो भी होंगे इसी के अंदर होंगे। स्टैटिस्टिकल